फूटा फिरे जाके अंतर कान। रामदास ताको बंदिया पोती वेगी हान। सदगुरु सो फूटा फिरे सो अपति बो जीव। अनंत निंदा गुरुदेव की परतन पावे पीव। निंदक का मुखड़ा बुरा दीठा लागे पाप। गुरुद्रोही सो रामदास हड़गा रहिए आप। गुरु धर्मी का रामदास दर्शन कीजे जाई। दर्शन सो अब गुण मिटे कर्म विलय होई जाई। सतगुरु बड़ सिख साखी है रूपी धरण में आय। रामदास बड़ लग गया गिगन गरजिया जाए। गिगन गरजिया रामदास फूला शून्य मंजार। डाल चली चौकूट में सिख फल लगे अपार। डाल चली बड़ पेड़ ते सब बड़ का विस्तार। रामा पेड़ जो सींचिया सब हरियाली डार। बिट लागा सोनी बजा जल पड़िया गंदलाई। गुरु त्यागे हरि को भजे निश्चय नर कहाँ जाय। गुरु हितकारी रामदास दिन दिन दूना थाय। उलट समावे ब्रह्म में ओत पोत हुई जाय। शिष्य तो ऐसा चाहिए रहे सतगुरु सो रत्त। सतगुरु जो न्यारा रहे सिक्कन छांडे तत्त। राम सर्वप्रथम राम जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता आद्याचार्य श्री रामदास जी महाराज, विद्यालुदास जी महाराज, लालदास जी महाराज आदि महापुरुषों के चरणों में अनंत बार प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्य में माताओं बहनों, यहाँ पर श्री रामदास जी महाराज की अनुभव वाणी पर सत्संग चल रहा है, तो श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करने का पुरुषार्थ करेंगे। रामदास जी महाराज फरमाते सदगुरु सो पूठा फिरे जाके अंतर कांड। रामदास तासों बंदिया बहुती भेगी हाण। रामदास जी महाराज फरमाते हैं भाई गुरु धर्मी जो जीव होता है, जिसने गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त की है और दीक्षा लेने के बाद जो गुरु धर्म का पालन करता है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करता है, एक तो वो गुरु का शिष्य है और दूसरा वो है जो गुरु की कभी मानता ही नहीं, उल्टा गुरु के अंदर ही कोई दोष देखता है और निंदा करता है।
इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में से अपने को किसका संग करना चाहिए? तो रामदास जी महाराज फिरे फरमाते हैं कि सदगुरु सो पूठा फिरे। गुरु महाराज को पीठ दे करके, गुरु से बेमुख होकर के जो लोग इस दुनिया में फिरते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव आपको मिलेंगे जो जिन्होंने दीक्षा गुरु से ली है, गुरु के द्वारा बहुत कुछ सीखा है, और अब जो है वो गुरु से बेमुख होने के बाद गुरु की निंदा करते फिरते हैं। ऐसे जीवों के लिए महाराज फरमाते हैं, सदगुरु सो पूटा फिरे जाके अंतर कान। कान यानी उस जीव के अंदर बड़ी कमी है। अब उसके अंदर कमी है तो अपने को क्या करना चाहिए? उसका संग नहीं करना चाहिए। गुरु से द्रोही है, गुरु से बेमुख है, ऐसे आदमी का संग करोगे तो आपके मन के अंदर भी वो ऐसी बातें भर देगा जिससे आपको भी गुरु में कमियां दिखने लग जाएगी। जो नर गुरु की अवज्ञा, महापुरुष कहते हैं, जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मनमुखी होकर के और गुरु को छोड़ देते हैं, बेमुख होकर के फिरते हैं, सोनर जन्म जन्म दुख पासी, गुरुद्रोही जमद्वारे जास। महापुरुष फरमाते ऐसे जीव एक जन्म नहीं, जहां जन्मेंगे वह दुख ही पाते रहेंगे। और गुरु से द्रोह करने वाला, गुरु की निंदा आलोचना करने वाला, गुरु से जो बेमुख हुआ है, उस प्राणी को क्या मिलेगा? बोले नरक मिलेंगे उन्हें। और ऐसे गुरु बेमुख लोगों को यदि कोई जाकर के वंदन करता है, प्रणाम करता है, संत मान करके या भक्त समझ करके, तो वो लोग बड़ी भूल कर रहे हैं। रामदास ताकू बंदिया बहुत ही वेगी हाण, उनका वंदन करने से हानि होगी, लाभ नहीं होगा। नुगुरा का कीजिए नहीं संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। रामदास नुगुरा सेती करिए नाही ने, आई साख बिगाड़ दे काती फागण में। भाई बरसात होती है तो फसलें होती है, लेकिन वही बरसात जब फसलें पक जाती है उस समय हो। काती के अंदर इधर किसान कातिरा लेते हैं, उस समय बरसात होती है तो नुकसान होता है, कर सकते, लाभ नहीं होता। और फागुन में फसलें पकती है, उस समय बरसात और कीड़े पड़ जाए तो नुकसान होता है। ऐसे ही गुरु से जो बेमुख है, जो नर गुरु का अवगुण धारे, गुरु में कमियां ढूंढते हैं, गुरु की आलोचना करते हैं और दुनिया में सिद्ध बन करके घूमते हैं, ऐसे लोगों का आप भूल में ही संग मत करो। ऐसों का संग करोगे, ऐसों की बात सुनोगे, ऐसों की सत्संग में बैठोगे तो आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। आपको पता है गुरुहीन नारद जहां भगवान के धाम में जाता था, बैठता ना, उस जगह को उसके उठने के बाद में पोछा लगा के साफ करता।
तो एक तो नुगरा होता है, एक गुरु बेमुख होता है। नुगरे से ज्यादा निषेध गुरु बेमुख है। जो गुरु धारण करके गुरु से बेमुख होता है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु की निंदा आलोचना करता है, अपने आप को सिद्ध मानता है और लोगों को भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसे लोग जो है वो समाज के लिए हितकारी नहीं है। और ऐसों का संग करने वाले ही अपना पतन कर लेते, उनका तो पतन हुआ ही है। लेकिन जो ऐसे लोगों के साथ फिरते हैं ना, उठते बैठते हैं, ऐसे विमुख लोगों का जो आदर करते हैं, उन जीवों का भी पतन हो जाता है। रामचंद्र जी महाराज के वाणी जी में एक बात आती है, बड़ी अद्भुत बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उस बात को सुन करके समझ लिया जाए तो नुगरों का संग आज ही छूट जाएगा। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, अग्नि पकड़ ले हाथ में गोड़ो गयो न जाए, जे कबहू गोड़ो गए तो जड़ उठे हाथ। आग जैसे अपने गांवों के अंदर लोग बैठते, धूनी पर धूनी लगा देते हैं, और ये चिलमा वगैरह पीते हैं ना बाबा, इनको आप देखो तो अग्नि के अंगारे को पकड़ के चिलम पर रख देते, वो इतना जल्दी हाथ को जलाता नहीं है, उसकी उष्णता कम है। लेकिन वहीं एक लोहे का ऐसा गोला हो और उसको आग में तपाया जाए, वो लाल हो जाए, एकदम लाल होने के बाद उस गोले को कोई हाथ से छुए या पकड़ के दिखाए, वो तुरंत हाथ को जलाता है। तो नुगरा जो है, अग्नि जगत, जो नुगरे प्राणी है, जगत के जीव, वो कैसे अग्नि के जैसे। लेकिन उस आग के अंदर तपे हुए लोह के गोले के जैसे कौन है? जो गुरु के पास रह करके शिकार गुरु से बेमुख हुए और गुरु की निंदा आलोचना करते, वो कैसा? उस गोले के जैसा। उसका तो संग करते ही तुरंत आपके पुण्य का नाश हो जाता है, आपके भजन साधन की वृद्धि वहीं रुक जाती है, और किया हुआ भजन किसी से नष्ट नहीं होता, लेकिन नुगरे का संग करने से भजन किया हुआ वो भी नष्ट हो जाता है। तो हमारे महात्माओं ने बताया कि भाई उस आग के गोले के जैसे नुगरे लोग हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। नुगरा का कीजिए नहीं संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। आपका ध्यान लगता है तो ध्यान लगना बंद हो जाएगा, नुगरा का संग करोगे। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान भी हुआ है तो नुगरा के संग से आपका ज्ञान भी चौपट हो जाएगा। थोड़ा बहुत भीतर प्रकाश हुआ, वो दीप भी बुझ जाएगा, भीतर घना अंधेरा छा जाएगा, आप अधोगति के पात्र बन जाओगे, नरकों में जाने के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए अपने को गुरु के सन्मुख रहना है, गुरु आज्ञा का पालन करना है, गुरु को ईश्वर रूप समझना है, गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने ताकि भक्ति चढ़े परवान। गुरु को जो ब्रह्म स्वरूप समझ करके गुरु के सन्मुख रहता है और गुरु की सेवा करता और आज्ञा पालन करता, उनकी भक्ति आगे बढ़ती है। वे सब जीव परमात्मा से मिलते हैं, ईश्वर से मिलते हैं। ये जितने भी लालदास जी महाराज आदि महापुरुष हुए, ये गुरु धर्मी थे। इन्होंने गुरु की बड़ी महिमा गाई है और गुरु धर्म के प्रताप से ये परम पद को प्राप्त हुए।
तो रामदास जी महाराज कहते, भाई सदगुरु सो पूटा फिरे जाके अंतर कान, रामदास ताको बंदिया होती बहुत ही वेगी हाण। उनको बंधन करना यानी प्रणाम नमस्कार नहीं करना चाहिए, करोगे तो हानि होगी। सदगुरु सो पूठा फिरे सो अपती वो जीव, अंत निंदा गुरुदेव की परतन पावे पीव। महाराज फरमाते गुरु महाराज से पूठा फिरे। पूठा फिरने का मतलब आप जैसे मैं बैठा हूं उधर जाओगे तो मेरी तरफ आपकी पीठ हो जाएगी। तो गुरु महाराज की तरफ पीठ करके जो चलते हैं ऐसे प्राणियों का कभी कल्याण नहीं होता है। सो अपती वो जीव, वो अपती जीव है। अंत निंदा गुरुदेव की परतन पावे पीव। फिर जहां जहां अपनी कमियां छिपाने के लिए या अपने को विशेष बताने के लिए गुरुओं की निंदा भी कर देते, ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता है। निंदक का मुखड़ा बुरा दीठा लागे पाप, गुरुद्रोही सो रामदास अलगा रही है आप। रामदास जी महाराज कहते निंदक का मुखड़ा बुरा, यानी निंदक का मुंह नहीं देखना चाहिए। अच्छा मुंह देखोगे उसका क्या होगा? बोले दीठा लागे पाप। गुरुद्रोही और गुरु का निंदक है, उसका मुंह देखने से पाप लगता है। गुरुद्रोही सो रामदास अड़गारी जुआर, जो गुरु से द्रोह करता है, गुरु से विमुख है, गुरुओं की निंदा करते, ऐसे जीव से दूर रहो। एक तो राम जी का निंदक हो उसके पास में नहीं बैठना चाहिए, एक गुरु निंदक है उसके पास नहीं बैठना चाहिए। रामचरण जी महाराज के वाणी जी में एक जगह आता है, राम बेमुख सबसे बुरा, सब नीचा सो नीच, वहां को दर्शन करिए नहीं, रहिए नैणु मीच। रहिए नैणु मीच शब्द नहीं श्रवण सुनिए, वहां की संगत बैठ ज्ञान गोष्ठी नहीं गुणिए। संभाषण कीजिए नहीं, रहिए मुंडो बीच, राम बेमुख सबसे बुरा, सब नीचा सु नीच। तो राम बेमुख को सबसे बुरा आदमी बताया। अरे भाई राम जी ने आपको देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जबान दी, नक्शिक से बड़ा सुंदर शरीर आपको प्रदान किया। उस राम से विमुख हो तो आप मुंह देखने काबिल हो ही नहीं। तो राम का द्रोही है सो गुरु का द्रोही, गुरुद्रोही है वो राम का। और गुरुद्रोही चाहे जितनी साधना करे, चाहे भजन करे, चाहे पाठ पूजा करे, उसका पाठ वगैरह भजन फलित नहीं होता है, वो व्यर्थ जाता। किस प्रकार? जैसे आपके पास में घी है, राख का ढेर पड़ा, उसमें डाल दिया तो कोई काम आया क्या? आपके पास बीज का अनाज है और पानी का बाला, जिसमें पानी का बेग आया और उसमें डाल दिया तो बह गया, वो कोई काम आया क्या? नहीं आया। ऐसे ही गुरु से द्रोह करने वाले, गुरु से विमुख रहने वाले प्राणियों की साधना फलित नहीं होती है। तो रामदास जी महाराज कहते निंदक का मुखड़ा बुरा दीठा लागे पाप, गुरुद्रोही सो रामदास अड़गारी जुआ। दादू जी महाराज के वाणी में आता है कि निंदा किया नरक है, कीट पड़े मुख माय, हराम बेमुख जन्मे मरे और भगमुख आवे जाए। दादू जी महाराज कहते हैं गुरु की निंदा करने वाले, संतों की निंदा करने वाले और किसी भी प्राणी की निंदा करने वाले प्राणियों का क्या होता है? वो जब शरीर छोड़ के आत्माएं परलोक में जाती है ना,
तो उनको नरक में डाला जाता है और उसके मुंह में कीड़े पड़ते हैं। जबान जो बोलते हैं ना अपन, इसके अंदर उसके कीड़े पड़ते हैं। राम निंदा किया नरक है और कीट पड़े मुख माय। राम बेमुख जन्मे मरे भगमुख आवे जाए। बार बार जन्मेंगे मरेंगे। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाऊं जिससे ये कथा आपके समझ में आ जाए कि निंदा करना कितना बुरा है। एक बार क्या हुआ, एक कोई महात्मा थे, त्यागी व्रत, वो एक गांव में भिक्षा के लिए गए। पहले अपने गांव में जितने भी रामद्वारे हैं, रामद्वारा में संत विराजते थे ना, वो संत महात्मा बस्ती में भिक्षा लेना, भिक्षा रे वास्ते रोज जाता संत, ताकि रामद्वारा में भोजन बनाने करने की व्यवस्थाएं नहीं रखते थे। भिक्षा ले आते, भोजन पा लेते, और कोई राम स्नेही भक्त आया तो उनको ही पवा देते। रामद्वारो रामरो और चूनो और भाटो, चारों कोना फिर देख लो चिमटी मिले नहीं आटो। ऐसा हाल था पहले। तो महात्मा जी भिक्षा के लिए गए, एक राजा के वहां पहुंच गए। तो राजा ने पूछा, महाराज कैसे आए? बोले भाई भिक्षा के लिए आया हूं। चलो आज मैं आपको भिक्षा देता हूं। महात्मा जी उधर चले गए। उसने क्या किया कि घोड़े थे उसके, घोड़ों की लीद पड़ी थी, वो उठाई और महात्मा जी के खप्पर में डाल दी। अब महात्मा ने सोचा भाई भिक्षा में ये इसने लीद दे दी है तो अब ले लो। वो लेके वापस आ गए। वो लीद जो थी घोड़ों की, वो अपनी कुटिया के रामद्वारा के पिछली तरफ डाल दी ऐसे, और भजन में बैठ गए। उस दिन संत भूखे ही रह गए, भोजन नहीं किया। अब आप जानते हो महात्माओं को कोई भी चीज दो आप, वो अनंत गुणा होती है। दिन में वो डबल हो जाती है और रात में 4 गुना बढ़ती है। आप संतों को भोजन करवाते हो, वस्त्र आदि देते हो, जो सेवा करते हो ना, उसका पुण्य दिन दुना रात चौगुना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। लेकिन निंदा आदि करते हो, उसका पाप भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता है। वो तो ऐसे बढ़ने लगी जो बहुत बड़ा उकड़ा बन गया उसका, ढेर सारा लीद का। एक दिन वो राजा वहां से निकला और उस महात्मा को देखा। राजा ने पूछा, महाराज आपके कोई घोड़ा ओड़ा तो है नहीं, और ये लीद इतनी कहां से आई? उन महात्मा ने कहा, भाई एक भगत ने मेरे को भेंट की है। क्या कहा? मुझे भिक्षा में दी है, तो मुझे तो जो भी देता है ना, उसकी वो चीज भगवान अपने आप बढ़ाते जाते हैं। तो भिक्षा में इतनी? बोले नहीं, उसने दी तो थोड़ी सी थी, लेकिन ये बढ़ती जाती अपने आप। तो आखिर इसका होगा क्या? बोले वो राजा मर करके जब परलोक में जाएगा ना, मुझे खाने के लिए ये दी थी लीद, अब ये उकड़ा उसको खाना पड़ेगा इतनी लीद। अब उस राजा ने विचार किया, अरे इतनी लीद कैसे खाऊंगा मैं घोड़े की, और ये तो काम मैंने ही किया। अपने अपने मन से कोई चोरी छानी नहीं है, छिपी हुई नहीं है, सब जानता। है जाओ भाई, अभी पानी आने मत पिलो, आन बैठा क्यों नहीं करो, बैठ जाओ। सेवा सही अर्थों में करनी चाहिए, सेवा का दिखावा नहीं होना। अभी आकर के बैठे ही नहीं, कहां से प्यास लगी? और जिसको लगे वो उठ के पी लो। सत्संग में विक्षेप नहीं होना। अरे कभी कभार आपको सत्संग मिलती है, थोड़े से लोग आए हो, बैठे हो, कोई महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाए, उसमें बीच बीच में विक्षेप करते रहोगे, कहां से समझ में आएगा? तो महाराज हुआ क्या, अब वो होश में आया, अपराध हो तो गया। उन्होंने कहा, महाराज वो तो मैं ही हूं, कृपा करो, ऐसा कोई उपाय बताओ ये परलोक में मुझे लीद खानी नहीं पड़े। उन महात्मा ने कहा, देखो
तुम्हारे नगरी के सारे लोग यदि तेरी निंदा कर दे तो या लीद बंट जाएगी, तेरा पाप वो बांट लेंगे और तुझे नहीं खानी पड़ेगी। महात्माओं ने कहा बलियारी इस निंदक की खींच लिया सब भार, हम फोरा होइने पहुंचिया राम तने दरबार। अपनी कोई निंदा करता ना वो बहुत बड़ा अपना हितेश है, अपना काम कर रहा, पाप वो ले रहा, किया अपन ने भोगेगा, वो निंदा करने लगा। अब महात्मा जी ने ऐसी बात, इको की आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही है, इको वाली ये गूंज रहा है, इको की आवाज थोड़ी ज्यादा है। माइक की आवाज तो रहना दो, इको वाली कम। ये इको गाने में तो साथ देता है, प्रवचन में इको डिस्टर्ब करता है। राम। अब राजा ने विचार किया मैं तो देश का राजा हूं, मेरी निंदा कौन करे। डरते भी नहीं करते थे निंदा लोग। महात्मा ने कहा देख लो भाई, और कोई उपाय है ही नहीं। अब वो घर आया, सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो उस राजा के 7 रानियां थी। कितनी? 7। उसने सबसे कह दिया स्नान करके एक तिगारा में ला करके अपने कपड़े रख दो। वो रख देते। वो राजा उन कपड़ों को उठा करके माथे पर तिगारा लेता, कपड़े लटकते रहते, और गांव के बाहर नदी थी, रानियों के कपड़े धोने के लिए जाने लगा। क्यों? उस पाप से छुटकारा पाना, नहीं तो लीद खानी पड़ेगी। अब वो जाने लगा तो लोग गांव के कानाफूसी करने लगे। कैसा सूरवीर राजा था, कितना बढ़िया था, देखो कितना औरतों का गुलाम हो गया ये। तो आज ये देखो स्त्रियों का कपड़ा धो रहा है। पूरे गांव में निंदा होगी। अब वो आलोचना होने लगी। साल 6 महीने तक निंदा चली। वो गया महाराज के वहां, उस उकड़े को देखा तो वो एक छबड़ी भरी लीद रह गई, बाकी हैंग खत्म हो गई। बोले महाराज कहां गई? बोले बांट ली लोगों ने, खाने वाले ज्यादा हो गए तो माल कम हो गया। बोले लेकिन ये इतनी सी पड़ी, ये तो तेरे खाने पड़ेगी। क्यों? बोले तेरे गांव में 2 जनों ने तेरी निंदा नहीं की, ये उनके हिस्से की है। यदि वो लोग निंदा करे तो ये भी। वो कौन थे? गाडोत या लवार, वो है ना लो गढ़ने वाले। वो दोनों पति पत्नी राम जी के भगत थे। वो किसी की निंदा आदि करते ही नहीं थे। तेरी मेरी अपने हाल में रहते, अपना धंधा और राम राम करना। राजा ने कहा उनसे निंदा कैसे करवाए। तो रात्रि में बेश बदल के वहां गए और कहा रे भाई थोड़ी देर के लिए तुम मुझे काम देना, तेरा ये गण चलाने वाला। बोले भाई रात भर तू चलाएगा 7 घंटा तो तेरे को 8 आने मिलेगा। बोले दे दूंगा, ले लूंगा 8 आने। अब उसको तो 8 आने नहीं लेने थे। रात भर गण चलाने लगा तो चलाया हुआ तो था नहीं, पहले राजा है। 2-4 चोट मारे और फिर उनसे पूछे आपने सुना कुछ अपने गांव में आजकल क्या नई चर्चा चल रही है? उन्होंने कहा नहीं सुना, तुम तो चलाओ गण चलाओ। अब थोड़ी देर वे पसीना आए, फिर पूछे, वो फिर एक ही जवाब दे गण चलाओ। मैंने कुछ नहीं सुना और कुछ भी नहीं कहना। अब लारली रात 5-1 बजी और हुजा को ऊन लाग गयो। उस टाइम में वो लोहार बोलियो राजा साहब मैं आपने आया भी टाइम ही समझ गयो, बा लीद थाने खानी पड़ी, थारी लीद मैं नहीं खाऊं। ठीक है, जो गांव में कहीं वह मने कहीं मतलब को। राजा वापस चला गया और वो खानी। तो एक तो क्या करना चाहिए, कभी भी साधु संतों का, महात्माओं का, गुरुजनों का अनादर नहीं करना चाहिए। सेवा करो तो अच्छी बात, हो सके तो कर भला, वरना अपनी राह ले, ना किसी को तू सता ना किसी की आह ले। हो सके तो सेवा करो, आज्ञा मानो, भजन साधन में लगो, और नहीं वह तो अपने चुपचाप अपने काम संभालो। निंदा आलोचना करोगे तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। बात समझ में तो आ गई होगा।
अच्छा, जब एक सामान्य आदमी की निंदा का ऐसा दोष लगता है कि उनके पाप अपने को भोगना पड़ता है, तो फिर गुरुजनों की, महात्माओं की निंदा करोगे तो क्या होगा भाई? और उसमें जिन गुरु से दीक्षा ली, जिनसे उपकार हुआ, उसी की समालोचना करते हो तो कहां छूटोगे? तो रामदास जी महाराज कहते हैं, निंदक जो होता है उससे दूर रहो, दूरी बना लो। वो दूसरे की निंदा कर रहा है, कल आपकी भी करेगा। निंदक का मुंडा बुरार दीठा लागे पाप, गुरुद्रोही सो रामदास अलगा रहिए आप। गुरु धर्मी का रामदास दर्शन कीजिए जाय, दर्शन सो अवगुण मिटेर कर्म बिले हो जाए। अब दूसरी साखी में महाराज क्या फरमा रहे? रामदास जी महाराज कहते हैं, जो गुरु धर्मी है, गुरु धर्म में रहता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वहां पर जाओ, उनका दर्शन करो। अच्छा, दर्शन करने से क्या होगा? एक तो आपके अवगुण मिट जाएंगे, भीतर जो अवगुण होते हैं ना, क्यों? गुरु धर्मी होगा, उसमें शालीनता होगी, सज्जनता होगी, सद्गुण होंगे, और अच्छे गुणों वाले गुणवान का संग करोगे तो क्या होगा? अवगुण मिटेगा और आप भी गुणवान हो जाओगे। दूसरा काम यह होगा कि आपके पाप नष्ट हो जाए गुरु धर्मी का मुंह देखने से, वो चाहे गृहस्थी और चाहे साधु। गुरु धर्मी का दर्शन करना चाहिए और गुरु धर्मी का संग करना चाहिए। गुरु धर्मी का रामदास दर्शन कीजिए जाय, दर्शन सो अवगुण मिटेर कर्म बिले हो जाए। अच्छा, गुरु धर्मी का दर्शन करने से अवगुण मिटेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट हो गया तो जीव आत्मा के बंधन किसका? पाप का ही तो है, फिर आप मुक्त हो जाओ। तो सज्जनों, हमेशा गुरु धर्म में रहना। और हमारे महात्मा कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है? गुरु धर्मी। परम पद को प्राप्त कौन करेगा? गुरु धर्मी। एक छोटा सा भजन सुना देता हूं, फिर आगे वाणी जी सुनाएंगे। बोलो राम। सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत, राम चरण में प्राणिया गया जमारो जी। अमर लोक तो गया जासी, सतगुरु जीरा गुण गावे, आपुर सारा गुण गावे। अमर लोक तो गया जासी, सतगुरु जीरा गुण गावे, आपुर सारा गुण गावे। मिलिया यार से बिछड़ा उदासी, मिलिया यार से बिछड़ा उदासी, इयो चिले चिले आवे, इयो चिले चिले आवे। हमारे लोक तो मेरा जासी,
सतगुरु जी रा गुण गावे, महापुर सारा गुण गावे। लाख बात की एक बात प्रगट क्यों बताई, लाख बात की एक बात प्रगट क्यों बताई, प्रगट क्यों बताई। सतगुरु जी से मन पूजन लाभो, सतगुरु जी से मन पूजन लाभो, जजवन सीकर माई, जजवन सीकर माई। हमारे लोग के तो में अंश जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे, महापुर सारा गुण गावे। मिलिया यार से बिछड़ायु दासी, मिलिया यार से बिछड़ायु दासी, जियो चिल्ले चिल्ले आवे, जियो चिल्ले चिल्ले आवे। अमर लोक तो बेअस जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे, महापुर सारा गुण गावे। सत स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिना धारी। सत स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिना धारी, प्रेम नेम बिना धारी। लागी चोट शब्द कीर्तन में, लागी चोट शब्द कीर्तन में, बिछड़ गयो सुध सारी, बिछड़ गयो सुध सारी। अमर लोक तो वे अस जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे, महापुर सारा। मिलिया यार से बिछड़ायु दासी, मिलिया यार से बिछड़ायु दासी, जियो चिल्ले चिल्ले आवे, जियो चिल्ले चिल्ले आवे। हमारे लोग तो वे अस जासी, ज्ञान ध्यान यज्ञा गुरु झूठा, शोषक दूर बिगारो। ज्ञान ध्यान यज्ञा गुरु झूठा, शोषक दूर बिगारो, शोषक दूर बिगारो। आस ताना में घट जागे, आस ताना में घट जागे, सतगुरु शिर धारो, सतगुरु शिर धारो। हमारे लोग तो वे अस जासी, अमर लोक तो वे अंश जासी,
सतगुरु तेरा गुण गावे, आपुर सारा गुण मिलिया यार से बिछड़ा उदासी, मिलिया यार से बिछड़ा उदासी, इयो चिले चिले आवे, इयो चिले चिले आवे, हमारे लोग तुम्हें हंसता सुखराम वे जन साचा, साचा सतगुरु डोरे, सुखराम वे जन साचा, साचा सतगुरु डोरे, साचा सतगुरु डोरे, करणी बिना नाम घट जागे, करणी बिना नाम घट जागे, अखंड उजाला होवे, अखंड उजाला अमर लोक तो मैं अंश जासी, सतगुरु मेरा गुण गावे, आपुर सारा गुण गावे, मिलिया यार से बिछड़ा उदासी, मिलिया यार से बिछड़ा उदासी, इयो चिले चिले आवे, इयो चिले चिले आवे, हमारे लोग तो मेरे आशीर्वाद। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरु जी महाराज की। महापुरुष परमात्मे अमर लोग तो वे हंस जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे। गुरु महाराज की निंदा करने वालों को तो नरक मिलेगा, और आनंद लोग, अमर लोग, मोक्ष पद ये किसको प्राप्त होगा? जो गुरु धर्मी होगा उनको। आनंद लोग तो वे हंस जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे, मिलिया हरस बिछड़ा उदासी, यो चिलचिलावे। जो सज्जन लोग होते हैं ना, उनका कोई थोड़ा सा भी उपकार कर देता है तो उस आदमी का एहसान मानता है। तो गुरु महाराज का तो बड़ा भारी उपकार है। गुरु तो आत्मा को नरक से छुड़ाने वाले, 84 से छुड़ाने वाले, कर्म बंधन को काट के आत्मा को मुक्त करने वाले। ऐसे गुरुओं की महिमा गानी चाहिए, निंदा नहीं। ये महात्माओं ने वाणियों में क्या किया? गुरु की महिमा गाई। सदगुरु जी रा गुण गावे, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, यो चिलचिल आवे। जब गुरु महाराज मिलते हैं, गुरु महाराज का दर्शन होता है, तब बड़े हर्षित होते हैं। और जब बिछड़ना होता है तो दुख होता है। अब वापस गुरु महाराज का दर्शन कब होगा? कब महाराज का सत्संग मिलेगा? कब गुरु महाराज की सेवा का हमें अवसर प्राप्त होगा? गुरुमुखी साधक जो होते हैं वो मिलते जब बड़े हर्षित होते हैं, बिछड़ते तब दुखी होते हैं। परमात्माओं ने कहा, सत्स्वरूप मिलन को सत है प्रेम नेम बिन भारी, लागी चोट शब्द की जारे, बिछड़ गयो सुध सारी। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सत। ईश्वर सत स्वरूपी है। अच्छा, वो सत्स्वरूप परमात्मा गुरुमुखी जीवों को मिलते हैं, और ये बात महात्मा कहते हैं, सत्स्वरूप मिलन को सत है। ये सच्ची बात है कि गुरु कृपा हो जाएगी तो वो सत्स्वरूपी परमात्मा आपसे मिलेगा। और राम जी मिल गए तो फिर कमी क्या रही?
लेकिन उसके साथ दो शर्तें रखी, भजन करने का नेम और गुरु चरणों का प्रेम। गुरु महाराज के प्रति आपके जीवन में प्रेम नहीं है और भजन करने का नेम नहीं है तो फिर राम जी मिलना मुश्किल है। जैसे मीन रहे जल माई, जल निठिया मर जावे, ऐसो हेत गुरा जिउरा को, जद थारी भोड़प जावे। जैसे मच्छी पानी में रहती है, पानी से अलग करो तो वो तड़पने लग जाती है, पानी से उसकी प्रीत है, पानी उनका जीवन है। ऐसे गुरु हमारा जीवन है। गुरु के प्रति मच्छी की प्रीत जैसे पानी में, ऐसी हमारे जीवन में प्रीत होनी चाहिए। ऐसो हेत गुरा जिउरा को, जद थारी भोड़प जावे। तो प्रेम नेम बिन भारी, लागी चोट शब्द की जारे, बिछड़ गया सुध सारी। जिसको शब्द की चोट लगी है महात्माओं के, तो दुनिया की सुध भूल जाता है, फिर वो राम का दीवाना हो जाता है। मीराबाई का भजन है, बैरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्दन जाने को। बैरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्दन जाने को। दीवानगी कब आएगी? जब शब्द की चोट लगेगी। मेरे हृदय लागा शब्द बाण तक, मार्या हो सतगुरु सुजान तक, मार्या हो सतगुरु सुजान। मेरे हृदय लागा शब्द बाण। ये शब्द बाण किसने मारा? गुरु महाराज। जिज्ञासु देखा सामने और महात्माओं ने शब्द की चोट की उस पर, और वो भीतर से जब गया। शब्दा शब्दा राज छोड़िया, शब्दा बना फकीर। पलटू अब कैसे जिए, जार लागा शब्द रातीर। शब्द जिनके लगा, वो राजा थे, राज छोड़कर के चले गए भजन करने। शब्द की लागी वैसो जाने, गाफिल कहीं जाने रे भाई। शब्द की लागी वैसो जाने, लागी चोट शब्द की जारे, बिछड़ गया सुध सारी। फिर कहा गुरु का भय होना चाहिए थोड़ा। लाख बात की एक बात करो, मतलब लाख बात तो हमें नहीं समझा करके उन लाख बात का सारांश एक ही बात में बताता हूं महात्मा। अच्छा वो क्या है? बोले सदगुरु जी से मन धूजण लागो, जद बंसी गरमाई। गुरु का भय होगा तो आप नशे पते की तरफ नहीं जाओगे। गुरु का भय होगा तो आप आन उपासना की तरफ नहीं जाओगे। गुरु का भय होगा तो आप कोई भी पाप का आचरण नहीं कर पाओगे। क्यों? कि महाराज ये काम किया तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। सदगुरु जी से मन धूजण लागो, जद बंसी गरमाई। घर यानी साधु भाई घर ही में घर पायो। कौन सा घर? ये शरीर। दे सोई देवरो राम निरंजन देव, आरस सोई आरती सुमिरन सोई सेव। तो ये शरीर है, ये भी एक मंदिर है, ये घर है, इसके अंदर आत्मा है। उस आत्मा को इसी घर के अंदर परमात्मा मिलेंगे, गुरु कृपा होगी। बेमुख जीव है, मनमुखी जो है वो भटकेंगे, गुरुमुखी परमानंद को प्राप्त होगी। फिर एक बात और महात्माओं ने कही, ज्ञान ध्यान हद का गुरु झूठा, सो सब दूर बिड़ाओ। हद का ज्ञान और हद का ध्यान बताते हैं, उन गुरुओं से मोक्ष नहीं होती। साधु भाई बेहद ब्रह्म विचारा,
सारी हदों के पार परमात्मा ईश्वर है। वो मार्ग बताए गुरु। सदगुरु ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों मार्ग छोड़ के उपराड़े हंस जाए। न स्वर्ग न नरक न मृत्युलोक, सीधा मोक्ष वाला रास्ता गुरु महाराज ने पकड़ाया जी। तो महापुरुष कहते हद के गुरु क्या करते? हद का ध्यान। किसी देवता की उपासना बता दी, किसी देवी की उपासना बता दी। इस पर एक कथा सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक कोई ठाकुर था, राजपूत। तो उसने किसी महात्मा से पूछा या किसी पंडित से पूछा कि भाई मनोकामना पूरी किन से होती है? बता दिया, देवताओं की उपासना करो। राम जी तो मन के बे कोई खत्म करने वाले हैं। मन को मार मरेगा कोई परम धाम में बादशाह होगी। राम जी की तरफ बढ़ोगे तो मन की कामनाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात और भी है, कभी कभी लोग की कामनाएं भी राम जी पूरी करते हैं भक्तों की। उसको किसी ने बता दिया तो उसने शीतला माता की पूजा चालू कर दी। किसकी? शीतला। 12 वर्ष तक शीतला माता की पूजा करी तो माता जी प्रकट हो गया। बोले भाई जो इच्छा जो मांग ले। उसने कहा माता जी मेरे को तो एक ऐसा घोड़ा दो सवारी का, जिस पर सवार होकर के मैं युद्ध में जाऊं, मेरी विजय हो जाए। तो शीतला माता हंसने लगी। तो उसने पूछा हंसते क्यों हो? मैंने आपकी भक्ति की है, आपने देने के लिए कहा तो दे दो। शीतला माता ने कहा मेरी तरफ देख। वो तो देख ही रहा हूं। बोले देख रहा, लेकिन मेरे सवारी किसकी है ये देख। शीतला किस पर बैठती है? आप बोलोगे नहीं? बोल जाओ। आप नहीं हो, आप तो इंसान हो, आप तो ईश्वर रूप हो, भगवत स्वरूप हो। ये तो एक जाति को चिढ़ाने के लिए जाटों को बोल देते लोग। ये तो जाटों का गांव है इसलिए। हाँ, तो शीतला के सवारी किसकी है? गधे की। तो शीतला माता ने कहा, बोले भाई तेरे को पूजा सोच समझ के करनी थी। मेरे खुद के बैठने के लिए घोड़ा नहीं है तो मैं तेरे को घोड़ा कहां से दूंगी? सेवाशील मनाय खड़ो रावत मुंह आगे, माता प्रसन्न होई तुरी दो सेवक मांगे। हंसकर बोली माई तुरी का मूर्ख मेरे, मो सेवा फल ये गदो बांधू ग्रह तेरे। जहां देवत के जो विभो सेवक सो फल पाए, यो राम चरण बंद्यो गुरु मुक्ति कहां से दे। जो स्वयं हद के अंदर है, हद का मतलब होता सीमा। आप देखो आपके गांव की एक सीमा है, आगे बढ़ो तहसील की एक सीमा है, डिस्ट्रिक्ट की एक सीमा है, राज्य की एक सीमा है, देश की एक सीमा है, फिर पृथ्वी लोक की एक सीमा है, आगे जाओ स्वर्ग की भी एक सीमा है। सारी हदों को जब पार कर जाते हो, जब कौन मिलता है? राम जी। तो ये सीमित हद में रहने वाला ज्ञान बताता, वो ज्ञान झूठा है। उस ज्ञान से मोक्ष, सत्स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। सतनाम की साधना होनी चाहिए। सतनाम क्या है? राम नाम। राम नाम ही सतनाम है, राम नाम ही निज नाम। तो ज्ञान ध्यान हद का गुरु झूठा, सोच सब दूर बिड़ा। अब कोई तंत्र मंत्र टोटका ऐसा बता देंगे, कल्याण होगा क्या? मोक्ष चाहते हो तो लग जाओ राम जी में। संता राम बिना सब झूठा, करणी सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में बूटा। राम भजन बिना सब थोती बातें हैं। जहां आस्था नाम गट जागे वह सदगुरु सिरदारो। जिन गुरु महाराज की, सदगुरु जी महाराज की कृपा से हम भजन करें और भजन की जागृति हो अपने अंदर,
दिव्य रोशनी प्रकट होने लगे, साधना आगे बढ़ने लगे, राम के प्रति प्रीत जगे आपके जीवन में, तो समझो सदगुरु मिले। कह सुखराम वही जन साचा, साचा सदगुरु जोवे, करणी बिना नाम घट जागे, अखंड उजियाला हुए। अपनी करनी पूरी नहीं है, मान लो जितना भजन करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन गुरु का पावर जुड़ा हुआ है, गुरु की शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वो आपको पहुंचा देगी। गुरुओं के पास भजन का बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत सामर्थ्य होता है, और सन्मुख जीव जो होता है उसके अंदर वो प्रभाव डालता है गुरु के भजन का बल। तो सज्जनों, बात यह, गुरु धर्मी होगा वो कहां जाएगा? मोक्ष पद को प्राप्त होगा, और जो मनमुखी होगा, गुरुद्रोही होगा, वो किधर जाएगा? जमपुरी की तरफ, नरक की तरफ। तो महाराज फरमाते हैं, गुरु धर्मी का रामदास दर्शन कीजे जाय, दर्शन सो अवगुण मिटे, कर्म बिले हो जाए। सतगुरु बड़ सिख साक है, रूपी धरण में आय, रामदास बड़ लग गया, गिगन गर्जिया जाए। रामदास जी महाराज फरमाते हैं, शिष्य को गुरु से कैसे जुड़ना चाहिए? बोले, गुरु महाराज तो एक बट वृक्ष है, बड़ले का पेड़ होता है वो, और शिष्य को क्या करना चाहिए? वो बड़ले की शाख की नहीं, शाख हमेशा बड़लाऊ लगी उड़ी रहे, और बड़ला बड़ फैलता रहता है। तो शाखा की नहीं, जो शिष्य है वो गुरु महाराज से लगा रहेगा, फिर वो गुरु धर्मी है, तो उनके शिष्य होंगे वो। ऐसे करते करते ये धर्म का प्रचार होता जाएगा, और आगे से आगे मानव समाज के अंदर गुरु धर्म की स्थापना होगी। तो कहते वो शाख बड़ले से आई और धरती पे रुक गई। कई बार आप देखते हो शाखाओं पर बट बहुत फैल जाता है, ऐसे ही धर्म का प्रचार होता है। रामदास बड़ लग गया, गिगन गर्जिया जाए। ऐसे गुरुधर्मी जीव जब भजन करने लगता है तो पहले श्वासोश्वास राम राम करता है, तो कंठ स्थान में शब्द आके प्रकट होता है, फिर हृदय स्थान में जाता है तो सहजे सिमरण चालू हो जाती है। सहजे सिमरण हृदय हुई, बाहर भेदन जाने कोई, सोवत जागत डोरी लागी, बन बस्ती की शंका भागी। जब सहजे सुमिरन चलेगा तो आप सोते हो तो भी भजन चालू रहेगा, जगते हो तो भी भजन चालू रहेगा। पहले तो आपको करना पड़ेगा, पहले गुरु के सानिध्य में रह करके आसन थिर करो, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होय, के कबीर उन पलक ने कल्पन पहुंचे कोई। वो शब्द साधना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, नाभि में जाएगा तो रोम रोम, रग रग में राम राम होने लगे। फिर गिगन मंडल की बात है, कल की सत्संग में आपको थोड़ी विस्तार से हम बता देंगे। आज गुरु धर्मी अधर्मी की बात चल रही है, गुरु बेमुख और सन्मुख की बात। तो महाराज कहते गगन गर्जिया जाय, गिगन गर्जिया रामदास फूलिया सुन्न मंजार, और डाल चली चौ कूट में, शिष फल लगे अपार। महाराज फरमाते हैं, शाखाएं शिष्य प्रशिष्य से धर्म आगे बढ़ा, प्रचार हुआ, डाल चली चौकूट में और सिख फल लगे अपार। शिष्य प्रशिष्य से ये क्या है? जैसे एक चेला चेले के चेला, चेले के चेला, ऐसे जैसे वृक्ष लगा, वृक्ष के फल आया, फल से बीज, बीज से फिर वृक्ष। इस प्रकार ये धर्म का प्रचार। आप जानते हो रामसनेही धर्म को चले ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में पूरा में फैला हुआ है, हर गांव में आपको रामसनेही मिलेंगे। तो पहले रामसनेही क्या करते? गुरु की सानिध्य में रह के भजन साधन सीखते और पक्के हो जाते।
फिर एक राम से नहीं बनता कंठीबंध, वो 5 लोगों को प्रेरणा करके फिर उनको राम से नहीं बना देता, क्यों? जीवों का इसमें कल्याण होता है। तो ऐसे फिर वो 5 को जोड़ते कितने जुड़ जाते। हमेशा धर्म से जीवों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। किसे? धर्म से। धर्म से कोई जीव टूटे ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई करता है वो बड़ा दोषी है राम का। प्राणी तके अगमकुर जे कोई देवे आड, रामचरण उस जीव का जम तोड़ेगा हाड। कोई प्राणी अगम दिशा की तरफ, परमात्मा की तरफ बढ़ता है, गुरु की तरफ, और बीच में कोई रुकावट डालता है तो कहते वो बड़े दोषी है, उनको जमपुरी में मार खानी पड़ेगी। इसलिए कोई साधु बने ना तो बनने देना, उनको रोकने का प्रयास मत करना, नहीं तो आप दोष के भागी हो जाओ। फिर महाराज फरमाते हैं, डाल चली बड़ पेड़ ते सब बड़ का विस्तार, रामा पेड़ जो सींचिया सब हरियाली डाल। ये शाखाएं चलती है लेकिन मूल बट वृक्ष नहीं होता तो कैसे चलती? तो उस मूल को सींचो। किसको? मूल क्या है? राम और गुरु। गुरु के सानिध्य में रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु की सेवा करो, और राम नाम का सुमिरन करो, तो इन शाखाओं का विस्तार भी होता रहेगा और आपको भी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बिट लागा सो नीपना, जल पड़िया गंदलाय, गुरु त्यागे हरिको बजे निश्चय नरका जाए। रामदास जी महाराज कहते हैं, बिट किसको कहते हैं? पेड़ को। जैसे एक उदाहरण के तौर ले लो, आम का एक पेड़ है और पानी के किनारे, कोई तालाब के किनारे खड़ा है, तो उस आम का फल परिपक्व कैसे होता है? पानी उस पेड़ की जड़ों में जाता है, पहले जड़ें पानी को ग्रहण करती है, वो पानी पेड़ में आता है, फिर धीरे धीरे टहनियों में पहुंचता है, फिर फल तक पहुंचता है, फल में परिपक्वता आती है। फल पकता तो पानी से ही है। वो पेड़ के लगा हुआ छोटा सा फल, विचार करें, मैं पानी से ही परिपक्व होता हूं और पानी नीचे भरा हुआ है, वो उस पेड़ को छोड़ के पानी में गिर जाए तो परिपक्व होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे कोई आदमी विचार करता है कि राम तो सर्वत्र है, राम का नाम सारे ग्रंथों में है, फिर ये गुरु जी से जुड़े रहने की कहां जरूरत है? गुरु से प्रेम करना, गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के सानिध्य में रहना, इसकी कहां जरूरत है? इसको छोड़ करके और भजन करेंगे तो क्या होगा? फल टूट जल में पड़ो खोजी मिटीन प्यास, तज सदगुरु सुमिरन करे नेचे नरक निवास। वो फल गिरा पानी के अंदर, पानी तो उसमें गया, लेकिन जल में पड़ा तो क्या हुआ? जल ही करसी नाश। जल में पड़ा तो क्या हुआ? पानी में, पानी से सड़ गया वो। अब आम के फल पके हुए के ग्राहक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस सड़े हुए आम को कोई उसकी तरफ देखता है क्या? नहीं देखता है। तो वो आम का फल जो सड़ा है ना, वही दशा जीवों की हो जाती है जो गुरु से बेमुख होते हैं और गुरु धर्म को छोड़ देते हैं उनको। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, बिट लागा सो नीपना, जल पड़िया गंदलाय, गुरु त्यागे हरिको बजे निश्चय नरका जाए। गुरु को छोड़ के राम बजे। राम जी कहते वो जीव मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता फिर कल्याण कैसे होगा? भाई जीव राम जी को अच्छा लगना चाहिए ना। रात में बताया था आपको, राम से नहीं, राम को प्यारे लगते हैं, इसलिए उनका उद्धार होता है। गुरु हितकारी रामदास दिन दिन दूना थाय, उलट समावे ब्रह्म में ओत पोत हो जाए।
गुरु महाराज तो बड़े उपकारी है। और जो गुरु धर्मी होता है, गुरु राम जी से मिलता है, तो गुरु धर्मी जीव जितने उनसे जुड़े हुए हैं ना, वो राम जी से मिलते हैं, उस समय सब जीवों को राम जी की तरफ खींच लेते हैं, राम जी से मिला देते हैं। और राम जी के दरबार में गुरु महाराज की चलती और किसी की चलती नहीं। शिष्य तो ऐसा चाहिए सदगुरु सो रत, रहे सदगुरु सो रत, सदगुरु जो नहरा रहे सिक्कन छांडे तत्। बोले भाई गुरु महाराज तो मान लो वैराग्यवान महात्मा है, आपको उपदेश करके वो तो विचरण करते हुए कहीं भी चले जाए, लेकिन शिष्य को चाहिए वो उनसे लगा रहे। गुरु को चेलों से मोह नहीं करना, लेकिन चेलों को चाहिए वो गुरु से प्रेम करे, तो उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, गुरु महाराज के तो शिष्य हजारों हैं, लेकिन अपने तो गुरु महाराज एक ही है, तो एक ही है, तो अपनी निष्ठा तो उन एक में लगी रहनी चाहिए। इस प्रकार ये गुरु धर्मी की बात हमारे महापुरुषों ने बताई। एक छोटा सा पद सुना देता हूं आपको। बोलो राम। क्या वर्णो विस्तार कर सतगुरु गुणान पार, राम चरण दे राम धन अनंत किया उपकार। सदगुरु को मुख देखता पाप शरीरा जाय, साध संगति सत रामदास अटल पदी रे जाय। ईश्वर शिष्य जुगते मुख तेरी बात, सुरती पूरा जी मेरा कोरे, सुन शिष्य जुगते मुख तेरी बात। सुरती पूरा जी मेरा कोरे, सत शब्द सुन प्रीत लगाओ। उतरण रोना कोरे, सुन शिष्य जुगते मुगत की बातों। श्रुति कुरानी मेरा कोरे, सत शब्द सुन प्रीत बढ़ाओ। उतरण रोना कोरे, सत शब्द सुन प्रीत बढ़ाओ। यो संसार नरक की खाई, या सुरे नानेरा रे। यो संसार नरक की खाई, या सुरैयो नेरा रे। साध संगत गंगा में बेसर, यो नियम रत धारा रे।
साध संगत गंगा में सरे अमृत धारा सुन सिख जुगत मुगतरी बापू श्रुति पुरा बेरा कोरे सत शब्द सुप्रीत बोलावो कोई उतरण रोना कोरे सत शब्द सुप्रीत बोलावो जैसे मीन रहे जलमाई जल मिट्टिया मर जावे वो जैसे मीन रहे जलमाई जल मिट्टिया मर जावे वो ऐसो एक खुरा जियोरा को ये जग तारी बोल जावे हो ऐसो एक खुरा जियोरा को जग तारी बोल जावे हो सुन शिष्य जुगत मुगतरी बापू बजाओ ये दुख सुख आए पड़े कोई भारी हर के शोक मतियानो रे दुख सुख आने पड़े कोई भारी हर के शोक मतियानो रे ज्ञान समझ सुमन समझाओ होने हार सो जानो रे ज्ञान समझ सुमन समझाओ होने हार सो जानो रे सुन शिष्य जुगत मुगतरी बापू गुरा जियोरा कोरे सत शब्द सुप्रीत लगाओ उतरण रोना कोरे सत शब्द सुप्रीत बोलाओ मेरा को दास के सुन रे शिष्य साची टेक निभाजो रे राघो दास के सुन लो शिष्य साची टेक निभाजो रे गुरु धर्म में गाड़ी जो जद सत्य गुरु पद पावो रे गुरु धर्म में गाड़ी जो
सत सतगुरु पद पावो रे सुन शिष्य जुगत मुकतरी भाकू श्रुति गुराज मेरा रे सत सपत सुप्रीत बढ़ावो कोई उदाहरण रोना कोरे सत शब्द सुप्रीत बढ़ावो बोलो राम। महापुरुष फरमाते हैं सुन शिष्य जुगत मुगतरी भाकू सूरत गुरा जी में राखो सत शब्द से प्रीत लगाओ और उदरण रो नाक। अपने शिष्य को महात्मा समझाते हुए कहते हैं मुक्त होने की युक्ति है या क्या है? मुक्त होने की। सुन शिष्य जुगत मुगत की बात, मुक्त होने की युक्ति बताता हूं तेरे को। बोले वो युक्ति क्या है? बोल सत शब्द से प्रीत लगावो यो उदरण रो नाको। सुन शिष्य जुगत मुगतरी बाको प्रीत गुरा जी में। प्रीत किससे रखो? गुरा जी, गुरु महाराज से जुड़े रहो। और फिर सत शब्द से प्रीत बढ़ाओ यो उदरण रो। सत शब्द यानी राम नाम, इस नाम में निष्ठा बनाओ जिससे कि आप सुमिरन करने बैठो तो आप उकताओ नहीं, उच्चाटन ना हो, रस आने लगे भजन में। लंबी टाइम तक बैठने का प्रयास करो भजन करते हुए। और जब मन इधर उधर जाए तो गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करो गुरु महाराज से। आपको गुरु का बल प्राप्त होगा, गुरु की साधना का, और आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। फिर महापुरुषों ने एक बात कही है, यो संसार नरक की खाई या सो रहनो न्यारो। एक बात है, मातृगर्भ क्या है? नरक ही तो है। अभी किसी आदमी को एक लोह के बक्से में बंद करके धूप में रख दिया जाए, क्या दशा होगी उसकी? जेठ आषाढ़ का बैसाख का महीना हो और सुबह बक्सा में बंद कर धूप में रख दो, शाम तक क्या होगा उसका? 9 महीने इस प्रकार गर्भ के अंदर जीव रहा है। कबीर साहब की वाणी में आता है कि जीव मातृगर्भ में होता है तो प्रार्थना करता है भगवान से, निकालो नरक से मोई बिसारूं नेक ना तोई हीरा जद आन पड़ा धरणी भई कछु और ही करणी लिया जद गोद में माता छूट गया राम से नाता गर्भ में कुल ही कीना तबे लगे राम को चीना। गर्भ में कोल ही कीना तबे लग राम को चीना। निकालो नरक से मोई बिसारो नेक ना तोई हीरा जद आई पड़ा धरणी भई कछ और ही करणी। गर्भ कोल काटा किया जीवदान दे मुझ 8 पैर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। वादा तो ये किया था 8 पैर आपका भजन करूंगा। यहां आने के बाद जीव मनमुखी हो गया, राम को भूल गया,
आखिर राम से काम पड़ेगा फिर। तो इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज कहते हैं, ओ संसार नरक की खाई, यहां सुख कम है दुख ज्यादा है। बार बार जन्मना और मरना ये नरक ही है अपना। यहां सु रहनो नहरो, इनमें रहते हुए भी अलग रहो। जा की रहनी अपार जगत में, सो सत नाम पियारा। राम भजे परमारथ साजे, रह जगत से न्यारा। जैसे कमल रहत जलमाई, जल में करत पसारा। वहां के ऊपर नीर नहीं ठहरे, ढलक जाए जो पारा। जैसे कमल के पत्ते पर पानी ठहरता नहीं है, ऐसे अपने चित्त पर ये संसार और संसार के विकार नहीं टिकने चाहिए। यहां सो रहनो नहरो, सात संगत गंगा में पैसर पियो अमृत धारो। संतों का जो सत्संग है वो गंगा जी की धारा है। क्या है? एक ऐसा भजन है, साधु संगत गंगा गोमती, सुरसरी परियागा। साधु संगत गंगा गोमती, सुरसरी परियागा। लाखों पापीड़ा तिर गया, डर जमनारा भागा। साधु संगत गंगा गोमती, सुरसरी काशी प्रयागा। लाखों पापी तिर गया। सत्संग में आकर के साधु भाई सतरी संगत सुख धारा। जे कोई आवे सतरी संगत में, उतर जावे भव पारा। सत्संग जीवों को पार करती है। तो हमारे महात्मा कहते हैं, सात संगत गंगा में पैसर पियो ने अमृत धारो। बोले यहां सत्संग में अमृत मिलेगा। महात्माओं से पूछा, महाराज आखिर अमृत है कहां? कोई कहता पाताल में है, कोई कहता है चंद्रमा में है, कोई कहते हैं स्वर्ग में है। तो महापुरुष कहते हैं, पीयूष पतालन पाइए, असली अमृत पाताल में नहीं है। पीयूष पतालन पाइए, पीयूकन चंद्र आकाश। पीयूष नाम अमृत का ही। अमृत नहीं चंद्रमा के पास है और न आकाश में, स्वर्ग में। चंद्र आकाश। रामचरण हम पाइयो अमृत सदगुरु पास। हमारे को अमृत पीने को मिला, लेकिन कहां? बोले गुरु महाराज के पास। आप सही ढंग से भजन करोगे तो अमृत तो आपके भीतर ही प्रकट होगा, और उनका स्वाद आपके रोम रोम में आने लगेगा। ऐसा अद्भुत अमृत मिलेगा। तो सात संगत गंगा में पैसर पियो नी अमृत धारो। पर वो जिस पंक्ति का अर्थ मैंने बता दिया था, जैसे मीन रहे जलमाई, जल निटिया मर जावे। ऐसो हेत गुरा जो राको, जत हारी भोड़क जावे। सदगुरु शब्द कहे कोई खारो। ये पंक्ति आई नहीं थी भजन गाया जब। सदगुरु शब्द कहे कोई खारो, अवगुण भूलन धारो। जो जो त्रास सहे सदगुरु की, त्यों थारो होवे व्यवहार। गुरु महाराज की कसौटी सहन करोगे तो आपका जीवन महान बन जाएगा। कसौटी पर एक छोटी सी कहानी, एक कथा सुना थी। कीतो जी महाराज करके एक महात्मा हो, क्या नाम था उनका? कीतो जी महाराज। भक्ति मार्ग में कई महात्मा ग्रस्त हुए और कई विरक्त हुए। तो गीता जी के पास में एक साधक पहुंचा, महाराज मेरे को दीक्षा लेनी है आपसे। गीता जी ने कहा भाई सेवा करो। वो सेवा में लग गए। कहते वो 12 साल सेवा करता रहा, लेकिन गुरु महाराज ने दीक्षा नहीं दी। लेकिन आप जानते गुरु आज्ञा में चल रहा है, इसलिए दीक्षा हो चुकी है उसकी। 12 साल बाद में गीताजी ने देखा अब इसकी परीक्षा करके दीक्षा दे। तो एक घड़ा देकर के कहा, सर्दी का टाइम था,
यही दिसंबर जनवरी का टाइम, एक गड़ा देकर के कहा उस कुएं से पानी भर के लिया। वो गया उस कुएं से पानी भर के लेके आया। पिताजी ने पूछा, अरे किस कुएं से लाया पानी? बोले गुरु महाराज उस कुएं से लाया था। बोले मूर्ख, मैंने उस कुएं से पानी लाने के लिए थोड़ा ही कहा था तेरे को, मैंने तो इधर वाले कुएं के लिए कहा था, जबकि कहा उसके लिए था। और ऐसे जैसे मान लो कोई बहुत क्रोधित हो गए, ये महात्माओं की एक लीला होती है, और एक डंडा मारा उस गड़े के, गड़ा फूट गया और पानी पूरा उसके ऊपर डुल गया। दूसरा गड़ा दे के कहा जा उस कुएं से लेकर। 7 कुआं पर घुमाया उसको। कितने? अब 7वें कुएं पे गया, तुम्हारा ठंड का मौसम था, शरीर तो कांप रहा, तो गड़ा भर तो लिया खींच करके पानी, लेकिन अब गड़ा उछता नहीं, तो निराश होकर के गड़ा छोड़ के जाने लगा। तो गड़े के अंदर से आवाज आई, अरे वो साधक कहां जा रहे हो? इसी गड़े के साथ तेरा भाग्य उदय होने वाला। और एकदम हिम्मत बंद की उसको, वापस आया, गड़ा उठा लिया, गुरु महाराज के पास में गया, गड़ा उतार करके और अपने हृदय से लगाया, अपने शिष्य को माथे हाथ रखा और उनका तो ध्यान लग गया, समाधि लग गई, बिना कुछ किए। क्यों? 12 साल सेवा की, उससे परिपक्वता आ गई थी। गुरु कसोटी जो सह शीघ्र परम पद पाए, 7 गड़ा सिर फोड़ के कीता कंठ लगाए। लेकिन कसोटी सहन करे तब ना। आज तो शिष्य के प्रतिकूल गुरु महाराज कह दे तो शिष्य छोड़ के बैठ गए। थोड़ी सी कोई रोक टोक करो, रोक लगाओ, वो जा रहा उधर, बस विपरीत। ऐसे जीवों का कल्याण भी नहीं होता है। सदगुरु शब्द कहे कोई खारो अवगुण भूलन धारो, जो जो त्रास सहे सदगुरु की त्यों थारो होवे व्यवहार। शिष्य और चाहे बेटा बेटी, गृहस्थियों के लिए कहा लड़का रखिए अटक में मती चढ़ा जे शीश, निस्दिन लाड लड़ाओ तो बिगड़े बिस्वा बीस। और बिगड़ियोड़ा वे पच पकड़ में ही नहीं आवे। पहली अटक में रखो, अंकुश में रखो। तो फिर कहा कि दुख सुख आन पड़े कोई बारी। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आता है, कभी तकलीफें बिना ही कारण आ जाती, उसमें महापुरुष कहते हैं हरक शोक मत आनो। सुख आवे तो ज्यादा हर्षित मत हो, दुख आवे तो घबराओ मत। एक बात बताओ, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ये रहेगा? उनाला लग गया, आज गर्मी आ जाएगी। गर्मी हमेशा रहेगी? वो ही नहीं रहेगी। तो दुख हमेशा कैसे रहेगा? तो सुख भी हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता। ज्ञान समझ से मन समझाओ, होनहार सो जानो। कुछ हो तब होता है, होनहार होता है तो वो होकर के रहता है, उसमें साधक को घबराना नहीं चाहिए। अपने सिद्धांत पर भजन साधन में गुरु आज्ञा में चलते रहना, भजन छोड़ना नहीं। एक बात याद आ गई मुझे, एक कोई व्यक्ति था, संतों के पास में गया, जाकर के बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, राम राम करने लग गया। तो 4-6 महीना बाद में उसके भैंस कोई मर गई। भैंस मरी तो राम राम करना बंद कर दिया, बीड़ी पीड़ी चालू। महात्मा जी उधर से निकले रहे तो छोड़ रखी थी बीड़ी सिगरेट, और बड़ी भक्ति दिखा रहा था, आता जाता राम राम करता है। अब क्या कर रहा? सामने बैठा बैठा बीड़ी। निर्लज होते हैं, बेशरम जिसको कहते हैं। महात्माओं की भी वो शर्म नहीं करते, सामने बैठे 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 बोले महाराज थाना राम जी छोड़िया। अरे क्यों छोड़िया? यो कहीं कि हमारे बहन मर गई, तो बहने अमर करने वास्ते राम राम करते हो। भाई संसार का रिवाज है ये, तो आया सो सब जाएगा, तो भैंसिया कैसे रहेगी हमेशा? तो जीवन में कोई भी दुख सुख तकलीफें आ जाए तो सहन करते जाओ और भजन करते जाओ। राघोदास के सुन से साची टेक ने बाजू।
राम जी रा नाम री टेक पकड़ो, गुरु महाराज की आज्ञा की टेक रखो, उनकी आज्ञा उल्लंघन मत करो। गुरु धर्म में गा डारई जो जस सदगुरु पद पावला। गुरु धर्म से जुड़े रहोगे गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज जिस पद को पहुंचेंगे उसी पद को आप भी पहुंचाओगे। तो सज्जनों, आज का प्रकरण था गुरु धर्म का। गुरु धर्म पर आप लोगों ने सुना। कल सुमिरन की बातें बताई। ये जो महापुरुषों की वाणी में सुमिरन की महिमा आती है ना, सुमिरन की बात कल की सत्संग में आपको सुनाई जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए सब भाई बहन राम राम करो।